चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब। और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल जे द्वाद जोए नून से शुरू होगा, तो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त बुर्ज अकरब वालों के लिए ज़वाजी मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जिनके आपसी ताल्लुकात में खासी खराबी वाक़या हुई थी, मामलात जो है तलाक की नोयत तक जा चुके थे, अब इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जब मामलात को बेहतर किया जा सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी लेकर आए। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि अगर अज़दवाजी मामलात में बेहतरी चाहते हैं तो या अल्लाह या वदूद हो 303 मरतबा इसकी तस्बीह किया करें। आपके मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में कुर्बत वाक़या होगी, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी वाक़या होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, मोहब्बतें और प्यार बढ़ेगा आपस में। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें, इनको भी एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आएगा, बल्कि एक खूबसूरत शरीके हयात मिलने के भी इम्कानात नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए भी खुशखबरी लेकर साथ आ रहा है। इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देने के हवाले से कोशिशें की जा सकती हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इन मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा हो रहा है। बस आप लोगों को एक काम करना है कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो या नौकरी के हसूल के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, अपने कागज़ों, अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से प्रॉपरली किसी को चेक करवा लें या किसी की राय ले लें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ मसला निकलता हुआ नज़र आएगा जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के आखिरी याम कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ तंगी मिलने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोई ख़ास मेहनत, कोई ख़ास जदोजहद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त ओवरऑल आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस वक़्त के दौरान इन मामलात से भी आपको रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी इन मामलात से, इन मुश्किलात से जान छूटती हुई नज़र आती है। बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इस अरसे के दौरान या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम 303 मरतबा ये पढ़ें और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे के वक़्त के दौरान मुराद पेशा अफ़राद को चाहिए कि अपना पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो अपनी नौकरी की तरफ रखें, क्योंकि इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा होती हुई नज़र आएँगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक़्त आपके लिए ज़हनी और जिस्मानी हवाले से भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से, ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आपको ज़ाती मुशावरत चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त उन लोगों के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें और अगर इलाज की ज़रूरत है रूहानी या तिब्बी, तो ये इलाज की तरफ भी ज़रूर जाएँ। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाएगा और आपको औलाद की नेमत अता फरमाए। रूहानी इलाज के हवाले से आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता जाऊँ कि जो शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त है, जो 12 अगस्त को आ रहा है, जिसके दौरान ख़ुसूसी लौ तैयार की जाएगी, वो आपके ज़ायचे में माली हवाले से, औलाद के मामलात के हवाले से, सफ़र के हवाले से ख़ुसूसी बरकतें लेकर अपने साथ आ रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि शर्फ़ मुश्तरी की लौ अपने लिए ज़रूर तैयार करवाएँ और इन बरकतों को ताकि आप समेट सकें। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।